हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम BA 6 सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का पेपर लाए हैं, जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका पेपर कोड होगा ये CCUSC यानी चौधरी चरण सिंह और सभी यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर होगा। एंड तक वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यू चैनल है, सपोर्ट करें। चलो शुरू करते हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमी और यूपी इकोनॉमी के 100 MCQ क्वेश्चन है। मॉडल पेपर है ये, और इसमें से ही पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ये लगाता है CSO। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल B सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो भारत में हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई थी। तो B इसका बिल्कुल आंसर सही होगा B। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है सेवा का। ये लगभग कम से कम 56 या 65% होता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है, 2015 में लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार है? तो छिपी हुई बेरोजगारी ये इसका प्रमुख प्रकार है, इसलिए D आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, GST कब लागू हुआ? तो GST 2017 में लागू हुआ था। ये पूछा जाएगा किसकी सरकार में हुआ? तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी GST की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत का रोजगार सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा A। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ये पूछी जा सके कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली? तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। जो 12 पंचवर्षीय योजना थी उसका आंकड़े नहीं आए थे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है। इसका B आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल मतलब ये आसान थे, ये थोड़ा सा हाई लेवल के। भारत में गरीबी रेखा तय करने वाली समिति है। तो भारत में गरीबी रेखा को तो समिति है जो गरीबी रेखा तय करती है। तो इसका आंसर है रंगराज समिति, महानोबी समिति, तेंदुलकर समिति या D दोनों, A या C, यानी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति द्वारा भारत की गरीबी रेखा तय की जाती है। अगला क्वेश्चन है, D LPG कब शुरू हुआ? तो LPG 1991 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है IT क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यात। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक कल्याण। तो इसका बिल्कुल B आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिल्कुल सही B आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी में सबसे अधिक कृषि उत्पादन होता है? तो गन्ने में सबसे अधिक कृषि उत्पादन हुआ, तो इसका आंसर बिल्कुल C सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत में गन्ना उत्पादन में स्थान है? तो उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में स्थान है A। तो इसका बिल्कुल सही होगा, A आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी में औद्योगिक विकास का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका बिल्कुल आंसर होगा A नोएडा।
अगला क्वेश्चन है, यूपी में सबसे बड़ी जनसंख्या किस क्षेत्र में है? तो सबसे बड़ी जनसंख्या किस क्षेत्र में है? सॉरी, ग्रामीण क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल के है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने दिया? तो मानव विकास सूचकांक किसने दिया? ये है क्वेश्चन UNDP। इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में गरीबी का सभी कारण है, यानी बेरोजगारी भी है, जनसंख्या में वृद्धि भी है, असमानता भी है, ये सभी बेरोजगारी के कारण है, इसीलिए यह डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में MSME का क्या महत्व है? तो यह रोजगार भी देता, निर्यात में भी और उत्पादन में, ये सभी कारण है, तो इसलिए डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि संकट का कारण है? तो भारत में सिर्फ कृषि संकट का कारण अधिक मानसून आना या कम आना, ऋण लागत, ये सभी कारण है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू हुई, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो डिजिटल इंडिया योजना 2015 में शुरू हुई, तो इसका आंसर बिल्कुल ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कर GST कर है। अगला, भारत में सबसे अधिक राजस्व कर प्राप्त होगा, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यूपी में सबसे बड़ा उद्योग है? तो यूपी में सबसे बड़ा उद्योग है बी शुगर। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? तो भारत में विदेशी निवेश को FDI कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में और 1980 में, तो इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्यतः किस आधार पर आधारित है? मुख्यतः अर्थव्यवस्था किस आधार पर आधारित है? तो सबसे अधिक है कृषि पर, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सी सही होगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी का मुख्य कार्य है शेयर बाजार को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, WTO की स्थापना कब हुई? तब WTO की स्थापना हुई थी 1995। इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। तो WTO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला क्वेश्चन है, और इसके 1 जनवरी 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसके 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत उत्तर प्रदेश में किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे जनसंख्या अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या है, तो इसलिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर बिल्कुल भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है, यानी चीनी का ज़्यादा उत्पादन यहीं पे होता है उत्तर